नमस्ते फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को दिल से धन्यवाद देता हूं कि हमारा डिजायर ट्री करियर यूट्यूब चैनल आखिर मोनेटाइज्ड हो गया है। यानी कि आप हमारे वीडियोस में एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं, यानी कि मैं कुछ अर्न कर सकता हूं। और इसका क्रेडिट बिल्कुल आप लोगों को जाता है, क्योंकि आप लोगों ने सपोर्ट किया, आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया और वीडियोज़ देखी। इतने सारे सपोर्ट के लिए आप सभी को वापस से दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आगे भी इस तरह से आप लोग हमें सपोर्ट करते रहेंगे। प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू वेरी मच ईच एंड एवरीवन। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे नए मेहमानों से रिक्वेस्ट है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटे का बेल आइकन दबाएं। तो आज का जो विषय है, आज हम बात करने वाले हैं भारत में सबसे ज़्यादा कमाई वाली नौकरियां कौन सी है। टॉप 10 हाईएस्ट पेइंग जॉब्स इन इंडिया। जॉब्स एंड करियर से रिलेटेड है। अच्छी और आरामदायक नौकरी सभी को पसंद होती है, लेकिन किस नौकरी में सबसे ज़्यादा सैलरी मिलती है और इसके लिए कौन सी पढ़ाई करनी पड़ती है, इस प्रकार के सवालों का जवाब बहुत ही कम लोगों को पता होता है। तो इसलिए हमारी कोशिश रहेगी इस वीडियो के माध्यम से हम जॉब के साथ साथ सैलरी के बारे में भी बात करने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखने वाले हैं व्यापार विश्लेषक, यानी कि बिजनेस एनालिटिक्स। एक अच्छा व्यापार विश्लेषक होने के लिए एक व्यक्ति की गणित अच्छी होनी चाहिए, यानी कि आपकी मैथमेटिक्स अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। इसके साथ ही तेज़ी से गणना करने की क्षमता भी होनी चाहिए। इस नौकरी में अच्छी सैलरी होने के साथ साथ इस सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए जो एनुअल सैलरी होती है इस प्रकार से होती है। करियर के शुरुआत में सैलरी होगी 5 लाख, 6 लाख या 7 लाख, 8 लाख के बीच में। मिड करियर जब थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो जाएगा आपका 14-15 लाख रुपया। जब अनुभवी विश्लेषक हो जाएंगे, मतलब एक्सपीरियंस हो गया आपका अच्छा, तो 23, 24, 25 लाख रुपया आपका ईयरली सैलरी हो सकती है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। अभी हम देखने वाले हैं इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, जिसे हिंदी में निवेश बैंकर कहते हैं। ये होता है, देखिए, इस नौकरी में लगे व्यक्ति को कंपनी के लिए पूंजी जुटाने, टॉप मैनेजमेंट को वित्तीय सलाह प्रदान करने, पूंजी निवेश करने और धन से संबंधित सभी काम करने होते हैं। एक सफल बैंकर बनने के लिए व्यक्ति को आंकड़ों से प्यार होना चाहिए। इस नौकरी में लगभग सैलरी होती है स्टार्टिंग में 12 लाख रुपया, 12 लाख, 13 लाख, 11 लाख मान लीजिए, ठीक है। 10, 11, 12 लाख रुपया लगभग स्टार्टिंग में। और जब थोड़ा मिड करियर होगा आपका, तब सैलरी मान लीजिए 20 से 25, 30 भी हो सकता है। और उससे भी ज़्यादा एक्सपीरियंस होने पर 50 लाख तक जा सकता है, 50 लाख, 60 लाख। अब चलते हैं हम तीसरे नंबर पर, मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स, यानी कि प्रबंधन से जुड़े लोग किसी भी संगठन की, यानी कि जो प्रबंधन से जुड़े लोग, मैनेजमेंट प्रोफेशनल से जुड़े लोग किसी भी कंपनी की, किसी भी संगठन की रीढ़ की हड्डी होते हैं। इस पेशे से जुड़े लोगों को किसी एक का काम करना होता है। कई बार ऐसे लोगों को कंपनी के लिए आय सृजन का काम भी सौंप दिया जाता है। इस पेशे में नौकरी के शुरुआती दौर पर बहुत संघर्ष करना होता है, बड़ा ही स्ट्रगल लाइफ होती है स्टार्टिंग में। लेकिन जब आप उच्च पद पर पहुँच जाते हैं तो शारीरिक मेहनत का काम मानसिक मेहनत में बदल जाता है। साथ ही आपकी सैलरी में भी बहुत अच्छी इंक्रीमेंट होती है। और इस सेक्टर में काम करने वाले लोगों की हर कंपनी में ज़रूरत भी पड़ती है। इसमें सैलरी होती है स्टार्टिंग में 5 से 6 लाख रुपया, लेकिन जब थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा मिड करियर में तो सैलरी होगी लगभग 20 से 25 लाख रुपये भी हो सकता है। एक्सपीरियंस हो जाने पर 80 लाख रुपया, 80-90 लाख रुपया। आइए आगे बढ़ते हैं। ये तो हर किसी को पता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये किसको नहीं पता। चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होता है, बड़ा ही पैसे वाला बिजनेस है ये। यह भारत में सबसे ज़्यादा प्रचलित जॉब्स में से एक है, जानते हैं। इस क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति को आंकड़ों का जोड़ना और घटाना, आंकड़े याद करने में दिलचस्पी होनी चाहिए। ये सब काम में, जैसे आपका अकाउंटिंग काम में, चार्टर्ड अकाउंटेंट को टैक्स मैनेजमेंट, वित्तीय लेखा, बैंकिंग और परामर्श जैसे काम करने होते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट को भारत के चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान, यानी कि ICAI का सदस्य होना चाहिए। EY, डिलाइट, PwC और ICICI बैंक भारत में चार्टर्ड अकाउंटेंट को बहुत अच्छा वेतन देते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट की सैलरी कुछ इस प्रकार से होती है। एनुअल सैलरी 5 से 6 लाख रुपया हो गया स्टार्टिंग में। मिड करियर हो जाने से 12 से 13 लाख रुपया और एक्सपीरियंस हो जाने पर 25, 26, 27 लाख रुपया तक जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, अभी हम बात करने वाले हैं जो कि भारतवर्ष में भरा पड़ा है IT एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, है ना। लेकिन इस सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है कि वो अपने आप को हमेशा अपडेट रखे, मतलब तकनीक और कौशल से अपडेट रहे, ताकि नए क्षेत्र में उभरती चुनौतियों का सामना कर सके, चैलेंजेस को काउंटरैक्ट कर सके। हालांकि IT और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स इस बात की शिकायत करती है कि उनकी सैलरी तेज़ी से नहीं बढ़ती। आप सुने होंगे, इस क्षेत्र में अगर हम एक ट्रेनी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बात करें तो सैलरी होती है ईयरली 1.5 लाख से 2.5 लाख रुपया, इसके बीच होती है। लेकिन जैसे ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर या प्रोग्रामर का अगर बात करें, एक पोजीशन बड़ा हो जाता है, एक मतलब प्रमोशन हो जाता है, तो उसकी सैलरी हो सकती है 3 लाख रुपये से लेके 6 लाख रुपये तक
प्रति वर्ष। इसी सेक्टर में प्रोजेक्ट लीड की अगर सैलरी की बात करें 12 लाख से लेके 16 लाख 17 लाख रुपया प्रति वर्ष इनकम हो सकता है, सैलरी हो सकती है। इस क्षेत्र में उच्च वेतन के अलावा बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल प्रोजेक्ट मिलते हैं, जिनके लिए प्रतिभाशाली लोगों के लिए विदेश जाने का मौका भी मिल जाते हैं। इसलिए इस क्षेत्र में अपना करियर बनाने के लिए लोगों का इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा कि वो अपने आप को हमेशा अपडेट रखे। तो चलिए दोस्तों, छठे नंबर में हम देखने वाले हैं एयरलाइंस, जो कि बड़ा ही उभरता हुआ क्षेत्र है और बूमिंग इंडस्ट्री है अभी तक अगर देखा जाए तो। इस सेक्टर में काम करने वालों में जैसे आपका हो गया पायलट, एयर होस्टेस, फ्लाइट अटेंडेंट, तीनों एक ही होता है। फ्लाइट अटेंडेंट, कैबिन क्रू और एयर होस्टेस तीनों एक ही होता है, तो ये सब काम करते हैं। पायलट भी काम करते हैं, ग्राउंड स्टाफ भी रहते हैं एयरलाइंस में। तो इस क्षेत्र में जंबो पायलट और नियमित पायलट यानी कार्गो या पैसेंजर एयरलाइंस जो होते हैं, दोनों का अगर हम औसत सैलरी की अगर बात किया जाए ईयरली, तो 7 से लेकर 9 लाख रुपया होता है पर ईयर, है ना। और अगर हम एयर होस्टेस की बात करें, कैबिन क्रू की अगर बात करें, तो सैलरी होती है 4 लाख से लेकर 6 लाख रुपया प्रति वर्ष। तो चलिए दोस्तों, 7वें नंबर में हम लेने वाले हैं लॉ प्रोफेशनल्स। देखिए, यदि आप कानून को अच्छी तरह से समझते हैं और लोगों की बातों में कमियों को आसानी से निकाल लेते हैं और सबूत खोजने में अगर आप माहिर हैं, सबूत खोजने में क्षमता रखते हैं, तो फिर लॉ प्रोफेशनल्स आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि यह उच्च वेतन देने वाला में से एक है। यह क्षेत्र के प्रोफेसर जो कि नेशनल यूनिवर्सिटी से पढ़े होते हैं, उन्हें भी 6-7 लाख रुपया पर ईयर सैलरी मिल जाती है, 6-7-8 लाख रुपया। लेकिन जब 4 से 5 साल 6 साल एक्सपीरियंस हो जाता है, तो यही पैकेज बढ़कर आपका 10-12 लाख रुपया हो सकता है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। अभी हम देखने वाले हैं नंबर 8, डॉक्टर्स। यदि आप बायोलॉजी या फार्मा क्षेत्र में इंटरेस्टेड हैं, तो एक मेडिकल प्रोफेशनल होने पर कर्मचारी के रूप में बड़ी राशि सैलरी के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। यह सेक्टर रिसेशन प्रूफ माना जाता है, इसलिए इसमें आप एक मजबूत और सुरक्षित करियर बना सकते हैं। यह भारत के सबसे अधिक पैसा देने वाले क्षेत्रों में से एक है। हालांकि सरकारी कर्मचारी के रूप में डॉक्टरों को कम सैलरी मिलती है, लेकिन प्राइवेट क्षेत्र में काम करने वाले डॉक्टरों को बहुत अधिक सैलरी मिलती है, 20 लाख 30 लाख 40-50 तक मिलती है प्रति वर्ष की सैलरी। तो चलिए अभी हम देखने वाले हैं एक्टिंग एंड मॉडलिंग। देखिए, ये आज के ज़माने का सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला सेक्टर है। इसमें काम करने वालों का नाम और दाम दोनों एक साथ मिल जाते हैं, है ना। यदि एक्टर के पास थोड़ा एक्सपीरियंस है, तो वह 10,000 रुपया से लेके 2 लाख रुपया 2.5 लाख रुपया प्रति एपिसोड के हिसाब से सैलरी पा सकते हैं। किसी नवोदित कलाकार को एक फिल्म के रोल के लिए 5 लाख रुपया से लेके 50 लाख 60 लाख करोड़ रुपया भी मिल जाते हैं। मॉडलिंग कार्यों में फैशन शो, पत्रिकाओं के लिए प्रिंट विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट, टीवी विज्ञापन और बिलबोर्ड विज्ञापन होते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा एक सेक्टर है, जो कि सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वालों में से एक है। तो दोस्तों, 10वें नंबर में हम लेने वाले हैं तेल एवं प्राकृतिक गैस सेक्टर, यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस सेक्टर प्रोफेशनल्स। देखिए, तेल और प्राकृतिक गैस एक ऐसा सेक्टर है जो भारी मुनाफा कमाता है, और इस क्षेत्र में काम करने वाले एम्प्लॉइज़ को अत्यधिक सैलरी मिलती है। इस क्षेत्र में काम करने वालों में जैसे आपका भूविज्ञानी हो गया, समुद्री इंजीनियर आदि शामिल है। इस क्षेत्र में मुख्य रूप से भारत सरकार का एक एकाधिकार है, इसलिए इस क्षेत्र की ज़्यादातर नौकरियां सरकारी क्षेत्र में काम करने वालों के लिए ही है। हालांकि निजी क्षेत्र की बड़ी कंपनियों जैसे कि आपका ब्रिटिश गैस हो गया, रिलायंस एनर्जी, हॉलीबर्टन, सलबर्गर और सेल इत्यादि अच्छे संस्थानों से स्नातक और 4-5 साल का अगर एक्सपीरियंस हो गया, तो उन लोगों की सैलरी लगभग 12 से 15 लाख 20 लाख 25 लाख रुपया भी हो सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।